सभी प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा माध्यम के 34वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कार्तिक मास व्रत कथा माध्यम के 33वें अध्याय का श्रवण किया था। तो चलिए आरंभ करते हैं कार्तिक मास व्रत कथा माध्यम के 34वां अध्याय। ऋषि गणों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं किया जाता? शनिवार को ही क्यों स्पर्श किया जाता है? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रतन देवताओं को प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को समर्पण किया। लक्ष्मी को जब विष्णु भगवान अपनी भार्या बनाने के लिए तत्पर हुए, तब विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने निवेदन किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह हुए बिना आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? अतः आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर लें, अनंतर मेरा कीजिए, क्योंकि प्राचीन नियम है। सूत जी ने कहा। लक्ष्मी जी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़े मुख, उज्जवल दांत, वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बालों वाली थी। उद्दालक मुनि भी उसे विष्णु भगवान के आग्रह से स्वीकार कर वेद ध्वनि से गुंजित अपने आश्रम में ले आए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित, वेद ध्वनि से मुखरित उस मनोहर आश्रम को देखकर वह अत्यंत दुखित होकर बोली। ज्येष्ठा ने कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलो। उसे सुनकर उद्दालक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम इसमें किस लिए नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य स्थान कौन है? उसे मुझसे कहो। ज्येष्ठा ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि, अतिथियों का सत्कार तथा अज्ञादिक हो, वहाँ मैं निवास नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पति पत्नी में अति अनुराग और पितर तथा देवताओं के निमित्त यज्ञ तथा पूजन हुआ करता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ उद्यमी, नीति कुशली, प्रियवादी, धर्मात्मा और बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में लड़ाई होती है और जिस स्थान से अतिथि निराश होकर लौट जाते हैं, जहाँ पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर हुआ करता है और जहाँ अति कठोर वाणी बोली जाती है, दुराचारी तथा दूसरों के धन को चुराने वाले पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ नित्यशय गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्मा इत्यादि पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। सूत जी ने कहा। इस प्रकार उसकी वाणी सुनकर उद्दालक मुनि का मुख मलिन हो गया। ज्येष्ठा के कहे हुए वाक्य को सुनकर मुनि चुप रह गए। कुछ देर में फिर भी लक्ष्मी से उद्दालक जी कहने लगे कि अच्छा, ऐसे स्थान की तुम्हारे लिए खोज करूंगा। उद्दालक जी ने कहा, मैं जब तक तुम्हारे रहने के योग्य स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर बैठी रहो। सूत जी ने कहा कि उद्दालक उसको वहां बैठाकर स्थान ढूंढने चले गए। बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करने पर भी जब वे नहीं दिखाई पड़े, तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर वह दरिद्रा रोने लगी। उसके करुण रोदन को लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुना और विष्णु भगवान से व्याकुल मन होकर कहने लगी। लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, हमारी बड़ी बहन दरिद्रा पति के त्याग देने के कारण बहुत दुखी हो गई है। हे कृपालु, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो उसको आश्वासन देने के लिए आप जाइए। इस प्रार्थना को सुनकर कृपा सिंधु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ वहां गए। उस दरिद्रा को ज्ञान देते हुए विष्णु भगवान कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सर्वदा के लिए स्थिर होकर निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ प्राणी तुम्हारा पूजन करेंगे। उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी और विविध प्रकार के उपहारों से स्त्रियों को अवश्य में तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प, धूप, गंधादिकों से तुम्हारी पूजा करे
तभी उन प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेगी। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण सत्यभामा का तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है, उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की वाणी सुनकर सौनकादिक ऋषि कुछ हंसने लगे। आपस में कुछ भी न कहकर चित्र की भांति अवाक होकर बैठे रह गए। फिर सावधान होकर सब के सब बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कार्तिक माहात्म्य को सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक मास व्रत कथा माहात्म्य का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा माहात्म्य के 35वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।